महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गीता माता की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, सचिया जोता वाली माता त्वाटी सही। गुरु रूप सासंग जी समा धीरे धीरे बीतता जा रहा है। इस एक महीने के आपके तप का, और ये तप ये कलयुग में, घोर कलयुग में छोटा तप नहीं, बहुत बड़ा तप। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ये समाज जो चल रहा है, हम सभी मिलके बैठ के गुरु महाराज की शरण में, उनके चरणों में जो गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि कीर्तन की इतनी महत्ता बताई है कि कीर्तन से ही प्रभु को पाया जा सकता है। क्योंकि मन को एकाग्र ही करना है, मन का निश्चल चेता ही करना है ना। मन और बुद्धि को एकाग्र करके राम 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 या हरि जी तुम कब आओगे, अपने भाव ही प्रकट करने हैं। जो अंदर से भाव निकलेंगे, अंदर वाले जो आपको आत्मा है अंदर, और उस परम आत्मा के अंदर मिलान करने के लिए जो आत्मा का सच्चा भाव निकलेगा, वहां तक पहुंचेगा, उसका रास्ता सबसे प्रथम सीढ़ी कीर्तन है। और कीर्तन का बड़ा आनंद आया। ऐसे ही कीर्तन रोज चलता रहे
तो इसका बहुत, और खास करके सारे अपने मुंह से बोलें वो भी कीर्तन, क्योंकि भाव है। जैसे ये हरि जी तुम कब आओगे, हमारे मदन लाल जी बोलते थे प्रभु प्रीत लगाकर चले, ये भाव बनाना है। प्रभु ये शब्द ऐसा है, अगर आप किसी का भी भाव बन गया, जिसका भाव बना, अगर ये बोल के उधर रिदम चल रही है, क्योंकि संगीत ही ईश्वर से मिलाता है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान है। सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला। उधर रिदम चलती रहे, उधर सुर में चलते रहे, उधर भावना बनती रहे ईश्वर के प्रति। ये सब एकत्रित होके अगर ऐसा हो जाए और आंखों से आंसू निकल आए, तो समझ लो आपका सफर बहुत निकट ही है। बस निकट, गुरु महाराज जी के चरणों में निकट ही है आपका समय, ब्रह्म का समय। ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए, उस निर्वाण पद में पहुंचने के लिए समय बहुत निकट है। केवल हमें भाव बनाना है। ये कीर्तन और सत्संग के अलावा ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी समाधि अवस्था, जो गुरु महाराज जी ने शब्द दिया, उसको चौकड़ी मार के रिकुटी पे ध्यान रख के उस चीज का मन बार बार जा रहा है दूसरी तरफ, बार बार पकड़ के उसे लाओ। ऐसा अभ्यास करो, 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, सुबह लगाओ, शाम को। अगर एकाग्र कर लोगे ध्यान, तो समझ लो कि आपका काम बन गया। आपको सारा संसार एक जैसा नजर आएगा, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब एक जैसा संसार नजर। वो शंकर भगवान की। आइए, समय तो हो ही गया है, तो बड़ी खुशी की बात है कि कीर्तन और माई का तो नाम लेना, माता का नाम, और फिर वो पति भेंट में। और इससे पहले भी हमारे फौजी साहब जी, मैं क्या बताऊं कि ऐसी मां जिसने तप किया है, पता कितने हजारों साल से माता तपस्या कर रही है और लोगों का कल्याण कर रही है। ये पहले हम समझते नहीं थे। हम तो पिकनिक समय के जाते, चलिए माता वैष्णो, चलिए फलानी जगह, उठे जाके अच्छा गुफा जो निकलना है, वो भाव नहीं था। यहां भूख लगे, चलो यहां पर खा ले बैठ के। एक पिकनिक स्पॉट की तरह हम जाते थे। कहां भी जाना तीर्थ में वो करके जाते थे। अगर भाव बना के जाया जाए, मुझे याद आ गया, ये बड़ी खतरनाक बात। मैं जाता था पूर्ण शाह कुटी जी से गाना सीखने, छोटा सा था, इतना ही बच्चा था मैं। ये सारे संतपुरे का गुरुद्वारा बना था, बाकी सारा खाली है। छप्पड़ था, छप्पड़ के पास उन्होंने दुकान भी नहीं बना था जब मैं जाता था। वो छोटी सी कुटी थी, तो वो रखा हुआ था उन्होंने। इनके घर में ना बच्चा पैदा हो गया। सुखन की थी, हे माता वैष्णो, हम तेरे दरबार पे आएंगे। हमारे पुत्र संतान हो गए। सलमा थी लड़की इनकी, जिसका नाम, बेटी थी वो सलमा। जब पुत्र पैदा हुआ, ये सारे जने, पहले तो उन्होंने कसम पाई कि नंगे पैर जाएंगे, पर मैं तो मेरा वो कहते चलो ठीक है। वो गए वहां पर, तो चढ़ाई ऐसे जब चढ़नी पड़ी, तब तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं। चढ़ाई चढ़ के ऐसे 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 ऊपर गए, थक गए बेचारे। वापसी पे भैरव के मंदिर से आना था वापस होके, वहां आते तो टांगे और बाजू ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे तक 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 तक। जब नीचे आए, देखा मंदिर इतनी दूर, अला माता तेरा देना सी किसे योगदा सी चलने, ये सुखन सी होना थी। मतलब भाव नहीं बने। हाँ, सारी जिंदगी की कमाई का थी, भाव नहीं बनी। कहने का भाव, जब तक भाव नहीं बनते तब तक दर्शन नहीं, तब तक आप निराकार के दर्शन नहीं, निराकार के दर्शन होते हैं, अपने आप के ही दर्शन होते हैं, फीलिंग होती है। ऐसा पता चलता है मैं जिस काम जा रहा हूं, ये काम हो जाना है, और जिस काम से मैं आ रहा हूं, रास्ते में ऐसे ऐसे शकुन होने शुरू हो जाते हैं, आदमी फील करना शुरू कर देता है।
लेकिन जब उनके दीदार हो जाए तो उसमें और आप में फर्क ही कोई। भजन करते रहो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बार बार यही शब्द सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भजन सत्संग कीर्ते रहोगे, करते रहोगे, नाम शब्द जपते रहोगे तो आपका कल्याण होता रहेगा। बोल शंकर भगवान श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। साथ में रहेगा महात्म सुनिए। महात्म भी है, चलो 2 मिनट सही, लेकिन अच्छा है महात्म का सुनना बहुत जरूरी है। हमने जितने भी पीछे महात्म सुने सब में कोई ना कोई अवगत रहा और पाठ का फल सुनाया, उसकी गति हो गई और परम धाम को प्राप्त हुआ ऐसा। और गीता जी को ही सत्य असत्य कर माना जा सकता है, और चाहे ग्रंथ में इधर उधर कोई शब्द हो जाए, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी है जो तारणहार। बोल शंकर भगवान की, बोल गीता माता की। कहने का भाव एक एक शब्द इसका। कई बार तो ऐसे हमारे भाई साहब करते हैं घर में पाठ, उन्होंने बताया कि आंखों से आंसू निकलते हैं। हम तो पहले पैसे वेस्ट कर दिया अपना, अब धीरे धीरे जब लग रहा है ना, साबन लग रहा है, साबन से वो हुजरा धीरे धीरे साफ होता जाता है, तो धर्म का प्रकाश अपने अंदर जागृत शुरू हो जाता है, ऐसी अवस्था हो जाती है। सो आइए बड़े प्यार से नारायण वाच हे लक्ष्मी। इसका मतलब यही हुआ कि जो श्रीमद् भगवद गीता है ये पितरों को तारने वाली है, अवगत मौत मरे को तारने वाली है, जो अधोगति भूत प्रेत हैं उनको तारने वाली है गीता। तो इसके लिए घर में गीता का पाठ जरूर होना चाहिए। घर में एक गीता ले आओ, उसका पाठ करो, सुबह शाम पाठ करते रहो, स्नान आदि करके पाठ करके ध्यान करके, हे ईश्वर मुझे अपनी शरण रखाओ, तो यही गीता आपका कल्याण करती है। यही गीता ख्वाहिशें भी देती है, देवता से ख्वाहिशें भी मिलती है। उन्होंने कहा मैं ही वहां देवता बन के आपकी ख्वाहिश पूरी करता। ख्वाहिश पूरी करो तो जाओ उसके पास, उसी धाम में, क्योंकि स्वर्ग में ख्वाहिशें होती हैं और स्वर्ग के ऊपर ब्रह्म धाम है, पार ब्रह्म धाम है। आप स्वर्ग की कामनाओं करके, यानी कि मुझे ये चीज चाहिए, ये वस्तु मैं भोगना चाहता हूं, तो उसके लिए तप करो, भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, लेकिन उसके साथ ही जब कामना पूरी हो जाए तो वो हटा के कि अब मैं तृप्त हो गया। कई बार आप देखते हो ना, बार बार किसी काम को करते रहो या बार बार दाल ही रोज खाते रहो, तो टेस्ट चेंज करने के लिए कहते को सब्जी खा लो और दूसरी, बार बार कोई काम यार ये तो हो ही गया है। ऐसे ख्वाहिशों को समाप्त कर दो, करके पूरी करके समाप्त करके उधर ध्यान रखो, साथ ख्वाहिशों के साथ साथ उधर ध्यान रखो, समाप्त करके फिर उसकी धाम में पहुंचने की कोशिश करो। जैसे पहली कक्षा, दूसरी, मैट्रिक, मिडिल मैट्रिक, और उसके बाद +2, BA, MA, ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक स्टेप कंप्लीट किया, लास्ट में पार ब्रह्म को प्राप्त हो गया। आइए कथा बड़े प्यार से सुने। नारायण वाच लक्ष्मी। अब साथ में रहेगा महात्म सुन। पटेल नामक एक नगर में शंकुकरण नामक एक वैश्य रहता था। शंकुकरण उसका नाम। वो व्यापारी था। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी उसके दाकृत आगे को सिधा, यानी कि कुछ साथियों के साथ वो व्यापार करने के लिए घर से निकला, व्यापार करने के लिए नगर से बाहर निकला उन साथियों से के साथ जाके, लेकिन उसको सर्प ने डस दिया।
और उसका वहीं पर ही, क्योंकि घर से दूर पहले ना हमारे बुजुर्ग जो है जो पाकिस्तान में होते थे, चलते थे, जब अस्थियां प्रवाह करनी होती थी सियालकोट से चलना, अस्थियां प्रवाह करके कुछ टांगा मिल जाना या कोई पुराना कोई व्हीकल मिल जाना, आ जाना, फिर आगे पैदल चलना, रोटी साल घर से बांध देते थे अचार के साथ, है ऐसे करके रास्ते में फिर बना के खाना, और अस्थियां लेकर हरिद्वार में 15-15 दिन, महीना लग जाता। पहले प्राचीन बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बुजुर्गों की बात होती थी हमारे। आज तो गाड़ियां लेके आ गए हैं, 3 घंटे 4 घंटे में जाओ, अस्थियां भरवाओ और वापस आ जाओ। आजकल तो बड़ी फैसिलिटी मिल गई है, तब फैसिलिटियां नहीं होती थी। तो वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिया। कहते कहाँ घर वापस जाएंगे, घर से नगर से बाहर निकल आए हैं, इतना टाइम इसकी, कहाँ इसको लेके जाएंगे वापस। तो वहीं पर संस्कार करके आगे को सुधारे। जब फिर घर में वापस आए, उनके पुत्र ने कहा मेरा बाप शंकुकर्ण था। उन व्यापारियों ने कहा तेरे पिता को सर्प ने डसा था, मैं मर गया और ये पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले लो। उसका पैसा था, रास्ते में व्यापार करते जाते थे ना, तो उन्होंने पैसा कमा लिया था, तो फिर बाद में साहब ने डस दिया था। तो उन्होंने कहा ये तो पैसे ले ले, उनकी कमाई 1 करोड़ रुपया, और इसकी गति करने को कहा। आपने संस्कार तो कर दिया, गति नहीं हुई उसकी। अब आपका रह गया ना कोई क्रिया, ना कोई पिंडदान, ना कोई कुछ किया, तो अवगत रह गया, क्योंकि वह अवगति से मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे मरे की क्या गति करनी चाहिए। अब यहाँ हमारे जितने ब्राह्मण हैं जो करते हैं, हमारे संस्कार करते हैं, हम मर जाएंगे, क्या किसी को पता है सर्प के डसे की गति कैसे होती है? बिल्कुल नहीं पता। एक ही मंत्र इन्होंने बोल रहा है, ओम विश्वानी देव, करो जी करो, संस्कार यूं करो। 2-4 मंत्र बोले, वही जो आर्य समाज में वही हवन में बोल दिए, वही उनको विद्या नहीं, लोगों का कल्याण कौन करे? इनको सीख के मार्केट में निकलना चाहिए। चलो आपकी रोटी रोटी है, मानते हैं, पर लोगों के आप पैसा उनसे लेते हो तो उनको कुछ दो भी। अगर आपके पास है ही कुछ नहीं, चल भाई सामग्री डाल दे, रब का नाम लेके, चल भाई ये कर दे। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, आशीर्वाद देने की भी पावर नहीं है, तो क्यों ऐसा कर्म करते हो? खुद भी नरक में जाते हो, वो भी अवगत, उसका भी पाप अपने सर में ले रहे। लेकिन हमारे लोग डरते नहीं, बिल्कुल डरते नहीं। डरना चाहिए ऐसे। कहते अवगत से मना था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा सर्प के डसे का क्या गति करनी चाहिए? पंडितों ने कहा नारायण भजन का, जो कर्म कांडी है उनको पता है क्या करना। माँ के आटे का पुतला बना के, उर्द कहते माँ को, उर्द के आटे का पुतला बना के उसमें चुनिया जड़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जो है, मतलब बहुत से ब्राह्मण सदे बुलाए, श्राद्ध पिंड पत्तल आदि कराए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। बाप के पैसे से हुआ। जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा, ऐसा उसने कहा, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। देखो इस कथा को सुनने से भी और पढ़ने से भी जहां पर शंका पैदा होती है उसके ऊपर जरूर चर्चा करें, ताकि वो कंफ्यूजन निकल जाए। यहाँ पर ना कई चीजों का कंफ्यूजन है, कई चीजें है ही नहीं। अब बार बार पढ़ने से पता चलता है यहाँ पर यार ये होना चाहिए था, ये कहता हुआ आगे आगे चला। चारों भाइयों ने बांधा एक सर्प। कहा मैं अपने पिता मेरे पिता को जिस सर्प ने काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा चल मैं ठौर तुझे बता दे। वहां ले जाकर खड़ा किया, देखा तो एक बर्मी है। इसे कुंदाले से कई से खोदने लगे। जब छेद बड़ा हुआ वहां से एक सर्प निकला। कहा तू कौन है?
मेरा घर क्यों खोदने लगा? वो सांप ने कहा। उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा मैं उसे मारूंगा। बोल शंकर भगवान की जय। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, है तेरा पिता। तो सांप ने कहा। अब देखो, उसने नारायण बलि भी गिराई। देखो सोचने की बात है, ये सारी गति कराई, पिंड तर्पण आदि किए, पर गति तो उसकी फिर भी नहीं। बात निकली ना, कहता मैं ही हूं सांप की योनि में वहां बैठा हुआ है। गति कराने के बाद भी यहां पर तर्क वितर्क जरूर होना चाहिए कि क्या हो सकता है। बोल ये तो चलो श्री राम जय राम, ये राधे श्याम जी। और किसी ने गल करके देखो, आपको मैं स्पीकर है मैं वो। बोल शंकर भगवान श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 महाराज की जय। कहते मैं, तब उस सर्प ने कहा, मैं ही तेरा पिता हूं, तू मुझे इस अदम देह से छुड़ा और मुझे मत मार, मुझे ना मार। ये मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोग लिया। मेरे पिछले का रब्द जागा, उससे मैंने वो कर्म भोग लिया। साहब ने मुझे डस दिया, हो सकता है मैंने कोई सांप मारा हो, उसने मुझे डस दी। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को बुलाओ। देखो युक्ति, गीता पाठ के अलावा कोई है जो तार सकता है? संतों ने गीता पाठ इसलिए रखी कि कल, आज तो नहीं समझते, कल समझ जाएंगे ये लोग और घर घर गीता पाठ करेंगे। इनके पितर देवता रूप में हो जाएंगे, घर को समृद्ध बनाएंगे, इस लोक में भी सुख पाएंगे और उस लोक में। ये संतों की मेहरबानी है, गुरु महाराज जी की। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की ये उनका पौधा लगा हुआ है, उनका पौधा लगा हुआ। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा, उसे आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब उसकी स्त्री ने कहा, अवश्य करो, साधुओं को जिवाओ, संतों की सेवा करने से उद्धार होने तो करो। तब खोज कर उस नगर में जितने गीता पाठी पाठ किया करते थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उन्हें भोजन कराया, सेवा करी, प्रदक्षिणा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो जो मेरा पिता शंकुकर्ण का उद्धार हो। ऐसे उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, सब कुछ किया। उसके बच्चे ने, उसकी पत्नी ने उनसे आशीर्वाद मांगा। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकुकर्ण का उद्धार हो, अदम देह से छूटे। तब उन साधुओं ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अदम देह से छूटकर देवदेव पाए, विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता हुआ वैकुंठ धाम में जा प्राप्त होता। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, ये 7वें अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया। जो पढ़े सुनेगा वो सतगुरु गति को प्राप्त हो। जिसने पढ़ा, जिसने सुना, एक ही बात, अलग अलग बात नहीं। अब पढ़ेगा तो कोई एक ही ना। अब ये थोड़ी कि यही अकेला पढ़ रहा है इसी की संगति हो, ऐसा नहीं है। कुछ मेरे मन में भी खोट होगी ना, तो जब तक उसने बर्तन, चाहे उसका इरादा ही बन गया कि मैंने इसको ले जाना, पर जब तक ये बर्तन साफ नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। सच्ची बात करनी चाहिए हमें, बर्तन को साफ होना बहुत। और शंकर भगवान की श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम 7वां अध्याय संपूर्ण।
माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे। पौधे लगा रहा हूँ, पौधे लगा रहा हूँ किसी और के लिए, पौधे लगा रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे। पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए, पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए, पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए, पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए। उस सतगुरु महाराज जी से जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, वो अपने लिए काम नहीं करते। मैं घर बना रहा हूँ ऐसा बोलते हैं गुरु लोग, किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। माना के मेरे बाद, वो कह रहे हैं संत लोग, गुरु लोग, धर्म कह रहा है, माना के मेरे बाद कई फूल आएंगे, माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे। वो गलत फूल को नहीं ले रहा, सही फूल। आप सही फूल हो तभी बैठे हुए। माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे, पौधा लगा रहा हूं किसी और के लिए। बोल सतगुरु, कल ये पूरा भजन बोलेंगे, आधा घंटे का भजन है, कल पूरा भजन। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतगुरुदेव